नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर आर.सी. भट्ट, डॉक्टर रश्मिन भट्ट। मैं लेक्चरर हूँ मैथमेटिक्स का और मेरी जो क्वालिफ़िकेशंस है, मैं एमएससी, एमएड, पीएचडी हूँ। साथ में मैंने जीसेट और नेट की एग्ज़ाम भी पास की हुई है। मैं 2005 से मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। सो सिंस 2005 मेरा मैथमेटिक्स के साथ एक अलग सा नाता जुड़ चुका है। जितने भी ग्रुप्स है उसमें इस चैनल को शेयर कीजिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नाउ आते हैं आज के टॉपिक पे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ ट्यूटोरियल फ्रॉम यूनिट नंबर 3 वेक्टर्स, जिसको हिंदी में और गुजराती में सदिश कहा जाता है। ये क्या है, कैसे काम करता है, इसको हम थोड़ा पहले जान लेते हैं। वेक्टर इज जनरली डिनोटेड बाय ए बार, बी बार, एक्स बार, वाई बार, जिसमें एक्स, वाई, जेड एक्सिस के कंपोनेंट होते हैं। एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का, जेड एक्सिस का। उसके इक्वालिटी की बात, जब इक्वल होते हैं कैसे बनता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये सब जानने के लिए आपको मेरा पुराना वीडियो देखना पड़ेगा, जिसमें इसके ये सारे ऑपरेशंस कैसे होते हैं उसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी मैंने उसमें ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच दिस वीडियो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जब भी हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे, पेयरवाइज होगा सब कुछ। जब हम उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मॉड्यूलस निकालते हैं, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट टर्म स्क्वायर, सेकंड टर्म स्क्वायर, थर्ड टर्म स्क्वायर। और मैग्नीट्यूड जो है वो और कुछ नहीं, ज्योमेट्रिकली इट इज़ अ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। किसी भी वेक्टर को आई, जे, के कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, जहाँ पे आई आपका है 1 0 0, जे 0 1 0, के 0 0 1। उसका डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन, दैट इज सिंपली डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड। अगर आपका कोई वेक्टर ए बार है तो उसका मॉड्यूलस ऑलवेज नॉन नेगेटिव होगा। ए बार का निकालो या मॉड ए बार का निकालो, दोनों सेम होगा। उसका डॉट प्रोडक्ट, अगर उसकी मॉड्यूलस की वैल्यू 1 है तो उसको यूनिट वेक्टर बोला जाएगा। अगर उसको यूनिट वेक्टर बनाना है तो सिंपली उसके मॉड्यूलस से डिवाइड करना होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पुराने वीडियो में है, इसके लिए मैं उसके ज़्यादा टाइम नहीं निकालता हूँ। लेट अस हरीली कम टू द सॉल्यूशन। तो पहला पार्ट है 1 मार्कर क्वेश्चन MCQ, जिसमें आपको एक ए बार दिया हुआ है, एक बी बार दिया है। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए बार माइनस 2 बी बार। तो यहाँ पे थोड़ी जगह कम है तो मैं ट्राई करूँगा कि आपको दिखे। दैट इज सिंपली ए बार की वैल्यू है 1 माइनस 2 3 माइनस 2 इंटू बी बार, दैट इज 1 1 0। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे 1 माइनस 2 3 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा 2 2 0। अब पेयर वाइज करेंगे तो 1 माइनस 2 दैट विल गिव यू -1, माइनस 2 दैट विल गिव यू -4, 3 माइनस 0 विल गिव यू 3। सो आंसर इज -1 -4 3। सो -1 -4 3, ऑप्शन ए इज योर आंसर। सिमिलरली A is I minus 2j plus 4k, B is minus 3i plus j minus 4k, then find the value of modulus of A bar plus B bar। तो मॉड्यूलस फाइंड आउट करने से पहले हम उसका A बार प्लस B बार फाइंड करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक रफ नोटबुक का भी यूज़ कर रहा हूँ, जिससे A बार प्लस B बार सिंपली I माइनस 2j प्लस 4k, सॉरी दिख रहा है आपको, क्योंकि स्टैंड की वजह से मुझे कैमरा नहीं दिख रहा है, अब शायद दिखेगा। -3i प्लस j माइनस 4k, दैट इज i माइनस 3i दैट विल गिव यू -2i, माइनस 2j प्लस j विल गिव यू -j, 4k माइनस 4k विल बी 0k, दैट इज नथिंग बट -2 -1 0। अगर इसका मैं मॉड्यूलस निकालूंगा तो दैट विल बी सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ -2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। सो दैट इज 4 प्लस 1 प्लस 0, सो आंसर इज स्क्वायर रूट ऑफ 5। सो हैंस योर आंसर इज ऑप्शन बी, स्क्वायर रूट ऑफ 5।
सिंपली I माइनस जे प्लस 3k का स्क्वायर रूट निकालना है, तो दिस इज सिंपली मॉड्यूलस ऑफ 1 minus 1 3. So that is by definition is nothing but 1 square minus 1 square plus 3 square. So 9 plus 2, that is square root of 11. So option A is the answer. A is 1 upon root 2i, j 3 root 2j, and k is not given. So actually your A is nothing but 1 upon root 2 minus 3 upon root 2 and 0. और इसका जब हम मॉड्यूलस निकालेंगे, सो दैट विल बी 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 प्लस 9/4 प्लस 0. 3 का स्क्वायर 9, 1 का 1, रूट 2 का रूट 2. सो दैट इज 9 प्लस 1 10, 10/2 दैट इज 5, 5 का स्क्वायर रूट, अगेन आंसर आएगा रूट 5. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं. 2i प्लस 2j प्लस 2k यूनिट वेक्टर है कि नहीं है हम चेक करेंगे. तो उसका मॉड्यूलस निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 प्लस 4 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 12 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 1. हैंस दिस इज़ नॉट अ यूनिट वेक्टर. अगर उसकी वैल्यू मॉड्यूलस की 1 होगी तो वो यूनिट वेक्टर है, अदरवाइज नहीं है. चलो 1 2 3 के डायरेक्शन में अगर हमको यूनिट वेक्टर चाहिए तो उसका मॉड्यूलस निकाल लेते हैं. तो 1 2 3 का मॉड्यूलस क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 9, 9 प्लस 1 10 प्लस 1 14. तो सिंपली उसके मॉड्यूलस से उसको डिवाइड करना है, तो उसके डायरेक्शन में ये होगा. अगर यही क्वेश्चन ऑपोजिट डायरेक्शन में बोला होता तो ये आंसर आता. ठीक है, ऑपोजिट माने माइनस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट वेक्टर इन एक्स एक्सिस? आई बार. अगर यही क्वेश्चन वाई एक्सिस का होता तो जे बार, और यही क्वेश्चन जेड एक्सिस का होता तो के बार. द वेक्टर कैन ऑल्सो एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ आई जे के, दैट इज 2i माइनस 3j प्लस 4k, दैट इज ऑप्शन ए. ए और बी दिया है और उन दोनों के मॉड्यूलस का एडिशन करना है हमको. तो ए का मॉड्यूलस क्या होगा? दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 1, और b का मॉड्यूलस होगा 4 प्लस 1 प्लस 1, दैट इज रूट 6 प्लस रूट 6, 2 टाइम्स रूट 6. आंसर इज दिस. अगेन पुराना वाला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है. आपको a बार दिया हुआ है, b बार दिया है, a बार प्लस b बार का मॉड्यूलस. तो पहले हम a बार प्लस b बार निकालेंगे. तो दिस इज सिंपली मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ. 1 प्लस 2 दैट इज 3, 2 प्लस 1 दैट इज 3, माइनस 1 प्लस 1 दैट इज 0. सो मॉड्यूलस a बार प्लस b बार इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 प्लस 0 दैट इज 2 टाइम्स 9. सो 3 रूट 2 आंसर आएगा ऑप्शन ए. ओके, ये हो जाएगा रूट 18, दैट इज 2 इंटू 9. 9 बार निकल जाएगा स्क्वायर रूट से, तो हो जाएगा. Let us come to 3 marker question, 4 marker question. If a bar is provided I minus 2 4k, b is minus 3i plus j minus 4k and c is this, find the value of 5a plus 3b minus 2c. तो मैं पहले सबको कोऑर्डिनेट पेयर में लिख देता हूँ. तो a बार की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 2 4, b बार की वैल्यू हो जाएगी माइनस 3 1 माइनस 4, सी बार की वैल्यू हो जाएगी 1 2 माइनस 4. नाउ वी आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 5a बार प्लस 3b बार माइनस 2c बार, दैट इज 5 इंटू a बार की वैल्यू प्लस 3 इंटू b बार की वैल्यू प्लस 1 एंड माइनस 2 इंटू c बार की वैल्यू. ठीक है, अब 5 से पूरे a बार को मल्टीप्लाई, तो 5 1 सा 5, 5 माइनस 2 10, 5 4 सा 20. 3 से माइनस 9, 3 माइनस 12, 2 से माइनस 2, 4 माइनस 8. देखिए मैंने माइनस कभी मल्टीप्लाई नहीं किया यहाँ पे. पेयर वाइज पहला पहला पहला, तो 5 माइनस 9 माइनस माइनस प्लस 2, माइनस 10 प्लस 3 माइनस 4,
20 minus 12 minus minus plus 8. So what is left? 5 plus 2 7, 7 minus 9, that is minus 2. Minus 10 minus 4 minus 14 plus 3, that will give you minus 11. 20 plus 20 में से 12 गया तो 8, 8 plus 8 16, and hence your answer is this. Next question, find the value of the modulus of this. तो modulus of 131 minus 3412 plus 70 minus 1. So पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, पेयर वाइज 1 माइनस 12 प्लस 7, चलो दूसरी पेयर 3 माइनस 3 प्लस 0, तीसरी पेयर 1 माइनस 6 माइनस 1. सिंप्लीफाई कर देते हैं, 7 plus 1 8, 8 minus 4 that is 8 minus 12 that is minus 4, 3 minus 3 that is 0, 1 1 कैंसल minus 6. अब इसका मॉड्यूलस निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर, थर्ड टर्म का स्क्वायर, दैट इज 4 का स्क्वायर 16, 0 36. तो 36 plus 4, 36 plus 16 will give you what? 30 40 46 प्लस 52. अभी भी इसको चाहो तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो. आई थिंक 13 4 ज़ा, तो 4 बार निकल जाएगा तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 13. आपको हो सके तब तक इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है. फाइंड द मैग्नीट्यूड 5i माइनस 2 के. अगर मैं इसको फॉर्मेट में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, 5j वाला टर्म नहीं है और k वाला है. अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, दैट इज 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 0 प्लस 4, आंसर इज √29. You have provided a bar and b bar. Find 2a bar minus 3 bar का मॉड्यूलस. सो a bar by definition हो जाएगा 1 2 3, b bar आपका हो जाएगा, i वाला नहीं है तो 0 3 1. अब हमको चाहिए 2a bar minus 3b bar. सो दैट इज इक्वल्स टू 2 into a bar minus 3 into b bar. सो सिंप्लीफाई करेंगे 2 4 6 0 9 3. मैंने सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. सो व्हाट वी लेफ्ट, 2 माइनस 0, 4 माइनस 9, 6 माइनस 3, दैट इज 2 माइनस 5 3. अब इसका भी हमको क्या चाहिए, मॉड्यूलस, दैट इज 2a बार माइनस 3b बार, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट टर्म स्क्वायर, सेकंड टर्म स्क्वायर, थर्ड टर्म स्क्वायर, दैट इज 4 25 9. So what is left, 25 plus 4 29 plus 9, that is 38. Find unit vector in the direction of a bar equals to 5i minus 2j plus k. तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो हो जाएगा 5 2 minus 1. इसका मॉड्यूलस में निकालूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, दैट इज 25 प्लस 4 प्लस 1. सो आंसर इज √30. ठीक है, चाहो तो इसको आप लिख सकते हो बट नहीं होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर में नहीं जाएगा. हैंस यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार, दैट इज सिंपली ए बार अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए बार. मतलब ए बार की जितनी भी वैल्यू है उसको मॉड्यूलस से डिवाइड कर दो. ये है आपका यूनिट वेक्टर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर गिवन दैट दिस टू आर इक्वल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी. ठीक है,
तो चलो पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो a मल्टीप्लाई टू दिस दैट इज़ 2 इंटू ए 2a 0 0, b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 3b 0, c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 4c दैट इज़ इक्वल्स टू 2 6 12। एडिशन कर देते हैं दैट इज़ 2a प्लस 0 0 प्लस 3b प्लस 0 दैट इज़ 3b, 0 प्लस 4c दैट इज़ 4c, 2 6 12। पेयर वाइज इक्वालिटी मतलब 2a की वैल्यू होगी 2, 3b की वैल्यू होगी 6 और 4c की वैल्यू होगी 12। दैट इज़ a इक्वल्स टू 2/2, b इक्वल्स टू 6/3, c इक्वल्स टू 12/4 and hence value of a is 1, b is 2 and c is 3. नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको a बार और b बार दिया है, आपको वेरीफाई करना है कि मॉड्यूलस ऑफ a बार प्लस b बार इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड a बार प्लस मॉड b बार। दिस इज यूनिवर्सल लॉ जिसको स्वार्ट्ज इनइक्वालिटी भी बोलते हैं। ये हर एक वेक्टर के लिए होगा, सॉरी स्वार्ट्ज इनइक्वालिटी नहीं, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो लेट अस प्रूव पहले मॉड्यूलस ऑफ a बार की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले मैं इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो 1 -1 4, b बार की वैल्यू 4, j नहीं है 4 0 1। नाउ मॉड्यूलस ऑफ a बार दैट इज़ 1 + 4 का 16 दैट इज़ रूट्स 18। मॉड्यूलस ऑफ b बार दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 16 + 0 + 1 दैट इज रूट 17। अब a बार प्लस b बार दैट इज 1 -1 4 + 4 0 1, सो दिस विल गिव यू 5 -1 5। अब इसका मॉड्यूलस दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 25 1 25 दैट इज इक्वल्स टू 50 + 1 दैट इज रूट 51। ठीक है। नाउ फ्रेंड्स हियर यू आर सपोज टू यूज सिंपल कैलकुलेटर। अगर मॉड्यूलस ऑफ a बार प्लस b बार इज रूट 51, मॉड्यूलस ऑफ a बार प्लस मॉड्यूलस ऑफ b बार दैट इज रूट 18 प्लस रूट 17। अब रूट 51 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो क्या होगी? यहाँ पे दोस्तों आपको कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप रूट 51 का स्क्वायर रूट निकालते हो तो वो करीबन 7.14 आएगा। अगर आप रूट 18 निकालते हो तो वो कुछ 4.24 आएगा, और आप रूट 17 निकालोगे तो वो कुछ 4.12 आएगा। You can use your calculator. अब 4.12 plus 4.2 that will be give you answer 8.36, which is greater than 7.14. Root 51 is less than रूट 18 प्लस रूट 17। रूट 51 की वैल्यू थी आपकी मॉड्यूलस ऑफ a बार प्लस b बार विच इज़ लेस देन मॉड्यूलस ऑफ a बार प्लस मॉड्यूलस ऑफ b बार। ये या तो लेस देन होगा या तो इक्वल टू होगा। अगर आप दोनों प्रूव कर सकते हो तो हेंस इट इज़ वेरीफाइड। आप इसको इक्वेशन फॉर्म में बता सकते हो। ठीक है, चलो पुराना वाला क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 2a बार। तो पहले तो हमको 2a बार ढूंढना पड़ेगा भैया। 2a बार मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 0, फिर उसका हमको निकालना पड़ेगा मॉड्यूलस, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 8 का क्या हो जाएगा 64, 6 का 36, 0 दैट इज आंसर इज 100। 100 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 10। So your unit vector in the direction of this 2a bar upon mod 2a bar is 8 divided by 10, 6 divided by 10, 0। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो
4 2 ज़ा 5 2 ज़ा that is 4 by 5, 3 by 5 and 0. That is your required answer. Find the direction cosines of a bar where 2 minus 2 and 2 root 2. तो पहले हम फाइंड आउट क्या करेंगे, मॉड्यूलस ऑफ ए बार दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 2 रूट 2 स्क्वायर. सो दैट इज नथिंग बट 4 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, रूट 2 का 2, 4 2 ज़ा 8. ठीक है. सो 8 प्लस 8 रूट 16, आंसर इज 4. आपको मॉड्यूलस ऑफ ए बार मिल गया. ठीक है. So direction cosines are defined as cos alpha equals to first term divided by this, cos beta equals to second term divided by modulus, cos gamma that is third term divided by this. सिंप्लीफाई कर देते हैं 1/2 दैट इज -1/2, 2 कैंसिल हो जाएगा. दैट इज सिंपली अगर आप करोगे तो दैट इज़ 1/√2. आप डायरेक्शन कोसाइन के साथ साथ डायरेक्शन एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हो. सिंपली कॉस को उठा के सामने ले जाना है. ये आप ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ेंगे. दैट इज़ कॉस इनवर्स 1/2, दैट इज़ कॉस इनवर्स -1/2 एंड गामा इज कॉस इनवर्स 1/√2. कॉस की वैल्यू कब 1/2 होती है आपको पता होना चाहिए. Yes, that is 60. This is in second quadrant, so pi minus pi by 3, so answer is 2 pi by 3. And last one is 1/√2, that is pi by 4. तो यहाँ पे आपका पहला पार्ट ख़त्म होता है. सेकंड पार्ट हम जल्दी लेके आएंगे. थैंक यू वेरी मच.